स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्सविला एपिसोड 15 के बारे में, जो जियो हॉटस्टार पे ऑलरेडी एयर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एपिसोड के हाईलाइट्स और जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड शुरू हुआ पैसा विला से, जहाँ पे सब लोग टास्क वगैरह करके वापस आए थे। उन्हें आता है एक स्क्रोल और वहाँ उन्हें दिया जाता है चांस टू अर्न स्प्लिट कॉइन्स अगेन। अब उन्हें चूज करना है एक नाम प्यार विला से, जो शायद आज डंप हो सकता है। जो मैसेज आया था उसमें उन सबको दिखाया था कि कौन कौन अनसेफ साइट पे है, उनमें से उन्हें चूज करना था। तो उन्होंने चूज किए, अपने अपने नाम और क्यू कार्ड्स में लिख के रख दिए। लाइक फर्स्ट सेशन में हुआ था, जिसका गेस सही होगा उसको स्प्लिट कॉइन्स मिलेंगे। तो ये तो पैसा विला था। प्यार विला में क्या हुआ? प्यार विला में सब लोग उठे, उनको स्क्रोल आया कि उनको अपने नेक्स्ट डोम सेशन के लिए पहुंचना है और सब रेडी होके डोम सेशन में पहुंच गए। एज एक्सपेक्टेड डोम सेशन में करण थे पर सनी नहीं थी, और आज का डोम सेशन वो अकेले हैंडल करने वाले थे। तो वो सनी को मिस कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि चलो सनी की तरह ही मैं गॉसिप्स लेता हूँ। तो गॉसिप्स तो बहुत मिली। लाइक लोगों को लग रहा था कि कारण जिन दो लड़का या लड़की का नाम साथ में लेते हैं वो एक आइडल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ये थॉट शायद अंजलि का था, क्योंकि उन्हें शायद अंजलि और गुल्लू का नाम एक लाइन में लिया था। एंड ये एक मिसकंसेप्शन था जो करण को भी सुनने में बहुत ऑफ लगा। उन्होंने बहुत सारी गॉसिप्स ली, कनेक्शंस जो बने हुए थे उनसे पूछा कि क्या आइडली आप समझ रहे हो आपके कनेक्शंस है या सिर्फ खेलने के लिए कनेक्शन बनाया। तो जिन बातों से लग रहा था, लाइक दीप्तांशु वांटेड टू मेक अ कनेक्शन विद सौंदर्या, पर सौंदर्या वाज प्लेइंग विद रॉन। फिर सौंदर्या भी वांटेड टू मेक अ कनेक्शन विद दीप्तांशु। अनीशा का भी एक पर्सपेक्टिव था कि वो गुल्लू और दीप्तांशु से बात करना चाहती है। सदाफ और मोहित अभी सिर्फ एक फ्रेंड्स की तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनसे पूछा भी गया मोहित से कि क्या वो अनुष्का को मिस कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला अब वो नहीं कर रहे हैं उतना। एंड गौरेश से पूछा गया तो उसने कहा मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अंजलि और आकांक्षा की जो लास्ट एपिसोड और वीक में लड़ाई हुई थी वो भी डिस्कस हुई, वो सब बताया गया। करण बहुत इंटरेस्ट लेके वो गॉसिप सुन रहे थे, उसमें इंक्लूड हो रहे थे, बहुत हंसी मजाक हो रहा था। फिर बेसिकली उनसे पूछा गया कि दीप्तांशु ने जैसे एक इम्यूनिटी खरीदी थी अपनी टास्क में, तो उन्हें कौन सी लड़की को सेव करना है। तो उन्होंने क्लियरली अनीशा को सेव कर लिया और अनीशा आके सेफ साइड पे बैठ गई। तो अब डोम सेशन में सेफ साइड पे बैठे थे रॉन, सौंदर्या, अनीशा, दीप्तांशु, सदाफ एंड मोहित। और अनसेफ साइड पे थे गुल्लू, आकांक्षा, गौरेश, अंजलि, विशु, सुजैन और आयुष। तो एज डोम सेशन का प्रोसेस है, 3 कपल में से कोई आइडल मैच के लिए जाएगा। अनसेफ लोग आइडल मैच के लिए नाम लिखेंगे और आइडल मैच डंप करने के लिए नाम लिखेंगे। तो करण ने बोला कि आज जो कपल्स को नाम लिखने हैं वो एक लड़का और एक लड़की के लिखने हैं, और जो अनसेफ वाले हैं उनको तो ऑब्वियसली जिनको वो ऑरेकल के सामने भेजना चाहते हैं उनके नाम लिखेंगे। तो बेसिकली सबने बोला एक दूसरे को पिच करने के लिए। वो पिचिंग में काफ़ी डिस्कशंस हुई। उसके बाद करण ने पूछा कि जो प्रोस्पेक्टिव आइडल मैच के लिए जा रहे हैं उन्होंने किसका नाम लिखा। तो सबसे पहले रॉन और सौंदर्या से पूछा तो उन्होंने आकांक्षा और गौरेश का नाम लिखा। अब गुल्लू को तो उन्होंने वर्ड दे दिया था, पर गुल्लू ऑफेंड हो गया कि तुमने गौरेश का नाम क्यों लिखा है। तो रॉन ने बोला मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसका नाम लिखूंगा। और आकांक्षा तो ऑब्वियस रीजन है, किसी की भी पसंद नहीं है करंटली विला में, तो उसका नाम तो लिखना ही था। फिर नेक्स्ट बार आई दीप्तांशु और अनीशा के लिखने की, तो उन्होंने भी गौरेश और आकांक्षा का नाम लिखा था। तो गुल्लू और भड़क गया और गौरेश भी। उस आर्ग्यूमेंट के बीच में देयर वाज अ फाइट बिटवीन गुल्लू एंड दीप्तांशु, क्योंकि शायद दीप्तांशु ने गुल्लू को वर्ड दिया था, पर दीप्तांशु ने कहा मैंने वर्ड दिया था जब आपका नाम नहीं लिखना था, तो मैंने गुल्लू का नाम नहीं लिखा। बट उसके सामने ऑप्शंस ही क्या थे? वहाँ गुल्लू खड़ा था, विशु खड़ा था, गौरेश खड़ा था, आयुष खड़ा था। विशु को अपना भाई बोलता है, आयुष को भाई बोलता है, गुल्लू का नाम वो लिखने नहीं वाला था, तो बचता गौरेश है। तो दैट वॉज द पर्सपेक्टिव फॉर दीप्तांशु। उसके बाद बारी आई सदाफ और मोहित की, उन्होंने भी गौरेश और आकांक्षा का नाम ही लिखा था। और इसी बीच में लड़ाई आकांक्षा पे शिफ्ट हुई, आकांक्षा की आर्ग्यूमेंट हुई सौंदर्या, सदाफ और इन सब अनीशा वगैरह से। एंड वो लड़ाई ट्रांसफर हो गई सुजैन पे, और वो इतनी हीटेड हो गई कि सदाफ भी सुजैन के पास चली गई और उसने उन्हें पुश कर दिया। वहाँ करण कुंद्रा खड़े थे उसके बावजूद।
जिससे करण कुंद्रा बहुत ऑफेंसिव हो गए। बॉयज़ की जब फाइट हुई तब अनीशा को थोड़ी सी लग गई, तो करण कुंद्रा ने बोला अगर आपको लड़ना है लड़ो, पर अपनी सराउंडिंग्स के साथ देखते हुए लड़ो और अपने रियल कनेक्शंस ढूंढो, ना कि सिर्फ गेम के लिए गेम खेलो। और वो काफ़ी ऑफेंड हो गए थे इस बात पे कि यहाँ पे कोई किसी को पुश नहीं करेगा। सबने उनसे सॉरी बोला एंड उन्होंने सबको समझाया कि दैट वाज नॉट राइट। अपने मॉरल ग्राउंड्स मत छोड़ो, नॉट बी लाइक समबडी जिनको आपके पेरेंट्स देख के नहीं अच्छा लगे एंड ऑल दैट थिंग। वो सब अब तो एपिसोड में देख ही लेना। उसके बाद जब नाम रिवील हुए बाय द अनसेफ पीपल, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने नाम लिखा था दीप्तांशु और अनीशा का टू सेंड टू ऑरेकल। और उससे पहले करण ने अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या आपको मिस्chief बॉक्स खोलना है या नहीं। तो पैसा विला के बॉयज़ को थोड़ा आइडिया नहीं था तो उन्होंने नहीं बोला, बट आकांक्षा, सुजैन और अंजलि तीनों ने बोला कि हाँ हम मिस्chief बॉक्स खोलना चाहते हैं। अब दीप्तांशु और अनीशा बात करने वाले थे, पर दीप्तांशु वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सौंदर्या, तो वो लोग चले तो गए आइडल मैच के लिए, बट वो उनको था कि बने ना बने एक बराबर है। तो उन्होंने ऑरेकल को पूछा क्या वो आइडल मैच है, तो ऑरेकल ने बोला नहीं वो आइडल मैच नहीं है, और वो वापस आके बैठ गए। उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दम तो किसी को होना ही था। तो अब क्या होगा? तो गौरेश और आकांक्षा सेफ तो हो गए थे कुछ मोमेंट के लिए, बट अभी मिस्chief पड़नी बाकी थी। तो जब मिस्chief पड़ेगी तो मिस्chief में ही बोला गया कि जो प्रोस्पेक्टिव आइडल मैचेस हैं वो तो सेफ हैं, पर जो हमारे अनसेफ कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कोई एक लड़का आज डंप हो जाएगा, क्योंकि विला में बैलेंस उन्हें पसंद नहीं है। अनबैलेंस होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए। तो मिस्chief मेकर्स ने ये मिस्chief की थी। तो अब बॉयज़ में तो थे गुल्लू, गौरेश, विशु और आयुष। तो सबको पता था कि आयुष का नाम ही आना है। आयुष ने पिच किया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सब बॉयज़ और सब अनसेफ कंटेस्टेंट्स ने मिलके लिखा था आयुष का नाम, एक्सेप्ट फॉर अंजलि। उन्होंने आयुष का नाम नहीं लिखा था और आयुष ने लिखा था गुल्लू का नाम। तो इस तरह आयुष हो गए डंप और दीप्तांशु थोड़ा सैड हो गया, वो रोने लगा, थोड़ा इमोशनल हो गया। तो उसके बाद करण ने बोला आप सब एक बात भूल रहे हैं, और वो थी कि आयुष ने चूज क्या था, प्यार या पैसा। तो प्यार वाला में कंडीशन तो ये है कि अगर कोई पैसे वाला डंप हो जाता है तो ठीक है, पर अगर प्यार वाला डंप हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या वो पता नहीं। तो उन्होंने आयुष को अपने साइड पे बुलाया एंड उन्हें रिवील किया कि आयुष ने चूज किया था प्यार। ओ माय गॉड, अब होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, पर किस पे, कैसे और क्या, ये करण ने बताया। अब कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों पे होंगे जिन्होंने आयुष को डंप किया। दैट इज ऑल द पीपल ऑन द क्यू कार्ड जिन्होंने आयुष का नाम लिखा, उन पे होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन किस एक बंदे पे होंगे वो डिसाइड करने का चांस मिला जो डंप होके जा रहे थे आयुष को, एंड उन्होंने नाम लिया गुल्लू का, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग गुल्लू को सब पीछे से गुल्लू सब गेम चला रहा है एंड गुल्लू इज द मास्टरमाइंड। तो उन्हें गुल्लू को तोड़ना था, तो उन्होंने गुल्लू पे ही वो कॉन्सिक्वेंसेस डाल दिया। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये तो आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ है, ना बताया गया बाय करण। एंड यहाँ से आयुष की एग्जिट हो गई फ्रॉम द डोम सेशन। अब सब लोग थोड़ा नॉर्मल हुए, लेकिन करण ने बोला आप लोग भूल गए हो कि मिस्chief मेकर्स ने बोला था एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो सब लोग थोड़े थे रेडी, नहीं भी थे, बट करण को तो जो करना था वो करा था। उन्होंने एक स्मार्ट सी स्माइल दी और सरप्राइज को बुलाया। एंड सरप्राइज था अनुष्का की एंट्री इन प्यारविला। सारे लड़कों का रिएक्शन वॉज टू गुड, क्योंकि सब चाहते थे कि अनुष्का गेम से बाहर हो जाए, और इतनी मुश्किल से तो दीप्तांशु ने उसे निकाला था, वो वापस आ गई फुल ऑन एटीट्यूड और ड्रामा के साथ। पूरे लाइंस बोले उन्होंने, गुल्लू के साथ थोड़ी वर्बल आर्ग्यूमेंट भी हुई, एंड फिर वो गई अपने फेवरेट दीप्तांशु के पास। उनके साथ बैठ के उन्होंने उनके साथ फुल ड्रामा किया है एंड उन्हें वार्न किया है कि वो इस बार उन्हें छोड़ेगी नहीं। एंड उनका फेवरेट डायलॉग बोला है कि वो स्पिरिट्सविला की क्वीन थी और वो ही स्पिरिट्सविला की क्वीन रहेगी। दीप्तांशु ने बोला अभी तो तुझे निकाला था, फिर से निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला आप निकाल दो, मैं वापस आ जाऊंगी। तो वो सब बैंटर तो उनके बीच में चल ही रहा है। अनुष्का बिंग अनुष्का थोड़ा ओवर तो करेगी। अभी उसकी कोई इंट्रैक्शन मोहित के साथ नहीं हुई, पर मोहित वाज सेइंग कि ही वाज एक्सपेक्टिंग कि अनुष्का शायद वापस आ जाए। एंड रॉन का फेस भी देखने लायक था और सारी गर्ल्स वाज लाइक कि हो क्या रहा है।
अनुष्का को देख के आकांक्षा भी खुश थी क्योंकि वो शायद पहले से अनुष्का को जानती है, बट अभी विला में गुल्लू उसका कनेक्शन है और गुल्लू के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती अनुष्का की। तो क्या पेयर्स बैठेंगे और क्या होगा ये तो हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। पर यही सब हुआ आज के एपिसोड 15 में। और जो हमें अगले हफ्ते का प्रीकैप दिखाया उसमें बहुत ड्रामा है, फाइट्स हैं। अनुष्का और सदफ की शायद फाइट हुई है। देयर वॉज अ टास्क इन पैसा विला, फिर एक पैसा विला का पावर चेंबर का सेशन दिखाया। कियारा वॉज क्राइंग कि उन्हें थ्रोन पे से निकाल दो, शी डजंट वांट टू डू। हिमांशु थोड़ा धमकी देते हुए नजर आए कि ये दोनों को मैं निकाल दूंगा। अब वो किसको पॉइंट कर रहे थे ये तो हमें एपिसोड्स में ही पता चलेगा। पर धीरे धीरे ये सीज़न बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से इस साल का विनर कौन हो सकता है और कौन बनेगा पहला आइडल मैच इन प्यार विला। So that was all about the episodes and the pre-cap of the next week. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and stay connected for more Splitsvilla updates. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye.